क्लास 5 चैप्टर 4 है वैदिक मैथमेटिक्स। 5th क्लास में हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर मतलब वैदिक मैथमेटिक्स का मतलब होता है वैदिक गणित। इसको हम इसके अंदर एकाधिकेन, एकान्यूनेन, एकाधिकेन पूर्वेण, एकान्यूनेन पूर्वेण और उनसे सबरेक्शन करना और मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक करना, यानी हमें एक उसके अंदर +1 प्लस करना है। हमें अगर मान लो इसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एकाधिकेन ऑफ 12 का एकाधिकेन करना है। अब एकाधिकेन करने के लिए हमें इसको एक अधिक करना है, मतलब 1 इसमें प्लस करना है। तो हमें 2 के ऊपर एक डॉट लगाना है। एकाधिकेन करना हो तो ऊपर डॉट लगाना है, एकान्यूनेन करना हो तो नीचे डॉट लगाना है। तो हम ऊपर डॉट लगाएंगे किसके, 2 के। अब 2 के मत लगाने का मतलब है 2 को हमें 1 प्लस करना है, एक बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 13। तो 12 का एकाधिकेन 13 होता है। इसी तरीके से अगर हमें क्वेश्चन दे दिया एकाधिकेन ऑफ डिजिट 3, अब की बार हमें डिजिट का पूछ लिया, डिजिट 3 इन, हमें एक नंबर दे दे, 3 का पूछ लिया, नंबर दे दिया 1534 एक नंबर है और इसके अंदर हमें एकाधिकेन बताना है डिजिट 3 का। यानी हमें ओनली इतना ही पूछता कि 1534 का एकाधिक करो, तब तो हम 4 का करते, हमें कोई डिजिट नहीं देता। अब यहाँ हमें डिजिट देने का मतलब हमें 3 का ही एकाधिक करना है, तो हम लिखेंगे 1 5 3 4 और 3 के ऊपर डॉट लगा देंगे। अब 3 के ऊपर डॉट लगाने का मतलब है 3 को हमें 1 प्लस करना है, तो 1 5 4 4, तो इसमें 3 का एकाधिक करने से 1544 बने गया। अब इसी तरह से आपको किसी भी डिजिट का दे दे तो हम उस डिजिट का करेंगे। अब एकान्यूनेन लगभग इसके जैसा ही होता है, बस उसमें हमें डॉट नीचे लगाना है और उसमें हमें एक न्यूनेन का मतलब होता है 1 हमें कम करना है, एक कम करना है, न्यून का मतलब कम होता है, तो हमें एक कम करना है, इसमें 1 लेस करना है। इसके अंदर सेम अगर यही एग्जाम्पल ले कि हमें एकान्यूनेन पूछ लिया 12 का, तो 12 का पूछे तो हम लिखेंगे 12 में 2 के नीचे डॉट लगाएंगे। अब 2 के नीचे डॉट लगाने का मतलब ये 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 11। तो 12 का एकान्यूनेन है 11। इसी तरह अगर ये क्वेश्चन हमें पूछ ले इसी नंबर को देख के कि आपको डिजिट 3 का आपको एक न्यूनेन करना है 1534 के अंदर आपको 3 का एक न्यूनेन करना है। हमें 3 का करना है तो हम 3 के नीचे डॉट लगाएंगे और डॉट लगाएंगे तो यहाँ 3 में से 1 लेस हो जाएगा, तो बन गया 1524। तो इसको एकाधिकेन और एकान्यूनेन बोलते हैं। ये हम इस चैप्टर के अंदर सबरेक्शन करेंगे, उसके अंदर हमारे ये काम में आएगा। थर्ड जो टॉपिक है वो हमारे पास है थर्ड एकाधिकेन पूर्वेण या एकाधिकेन पूर्वेणा। एकाधिकेन पूर्वेण बोलते हैं इसको, है वैसे ही एकाधिकेन जैसे करते थे, लेकिन यहाँ एक वर्ड आ गया पूर्वेण। ये तो है एकाधिकेन और ये है पूर्वेण। पूर्वेण का मतलब पूर्व वाले पे, पूर्व का मतलब पहले वाले पे, हमें उसका एक अधिक करना है या एक कम करना है। तो हमें एक नंबर दिया 6834 और हमें ये बोला गया है कि हमें 3 का एकाधिकेन पूर्वेण करना है। अगर हमें इतना ही पूछता कि हमें 3 का एकाधिकेन पूर्वेण करना है तो हम 3 के ऊपर डॉट लगा देंगे, लेकिन यहाँ हमें एकाधिकेन पूर्वेण पूछा है, तो हमें जिस डिजिट का पूछेंगे उससे पूर्व वाली, उससे पहले वाली डिजिट का हम एक
एकाधिकैन करेंगे। तो अभी हमें 3 डिजिट बोलिए कि 3 डिजिट का एकाधिकैन पूर्वेण कीजिए। तो इससे पहले 8 है तो हम 8 का करेंगे, तो हमारे आंसर हम ऐसे बनाएंगे 6 8 डॉट 8 के ऊपर लगाएंगे, फिर 3 4, तो नंबर बन जाएगा 6934। अब ये 8 के ऊपर डॉट लगाने का मतलब ये 9 है, तो 6934 आंसर। तो पूर्वेण का नाम आने का मतलब है जो डिजिट हमें दे उससे 1 डिजिट पहले हमें पूर्वेण मतलब पहले एकाधिकैन एकन्यूनयन करना है। अब आपको नंबर दे दिया 57 और आपको इसके अंदर बोल दिया कि आपको डिजिट जो 5 है, डिजिट 5 है, उस डिजिट का आपको एकाधिकैन पूर्वेण करना है। तो हम 5 के पहले वाली डिजिट का करेंगे। अब हमारे पास 5 के पहले तो डिजिट ही नहीं है, तो इसके पहले हम 0 मान सकते हैं, तो हमें 0 का एकाधिक करना है। 5 का एकाधिकैन पूर्वेण करने का मतलब 5 से पूर्व पहले क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, वहाँ 0 लगा के फिर उसके ऊपर डॉट लगाना है, तो नंबर बन जाएगा 157 आंसर। इस तरह से हमें एकाधिकैन पूर्वेण करना है। अब इसी तरह से अगर आपको सेम इसी तरीके से एकान्यूनयन पूर्वेण करना हो, तो एकान्यूनयन पूर्वेण करने के लिए हमें 1 कम करना है और पूर्वेण का मतलब वही पहले वाले डिजिट पे एकान्यूनयन पूर्वेण। अब इसके लिए हमें नंबर दे दिया आपको 159 एक नंबर दिया है और 9 का एकान्यूनयन पूर्वेण करना है। 9 का एकान्यूनयन पूर्वेण करने का मतलब 9 के पहले वाले डिजिट का करना है, तो 1 5 के नीचे डॉट लगाना है, 9 का 9, तो आंसर आ जाएगा 149। 5 की से 1 कम हो जाएगा तो 149। 159 में हमने 9 का एकान्यूनयन पूर्वेण कर दिया, 9 से पहले वाली डिजिट का। हमारे पास हमें नंबर दे रखा है 15 और 15 में आपको पूछ लिया कि इसमें आप 5 का एकान्यूनयन कीजिए। डिजिट आपको दे दी कि 5 का एकान्यूनयन पूर्वेण कीजिए, डिजिट 5 का। तो 5 से पहले 1 है तो हम 1 का करेंगे और 1 से 1 लेस करेंगे तो 0 बचेगा, तो ये 05 हो गया। अब 05 बोलो चाहे 5 बोलो तो आंसर आ गया 5। इस तरह से हमें एकाधिकैन एकन्यूनयन, एकाधिकैन पूर्वेण और एकान्यूनयन पूर्वेण करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट, जिसको हम हिंदी में परम मित्र कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट, इसका मतलब होता है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट के अंदर 2 डिजिट हमेशा काम में लेनी है। उन डिजिट का सम अगर 10 होता है तो उन दोनों डिजिट को एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कहा जाता है। जैसे अगर हम 2 और 8 लेवे, 2 और 8, तो इसका मतलब 2 और 8 का सम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो रहा है। 10 होने का मतलब है कि 2 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 8 है और 8 की 2 है। अगर हम 3 लें तो 3 में क्या ऐड करें, 10 आ जाए तो 7 ऐड करेंगे, तो 3 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 7 है और 7 की 3 है। इस तरह हम इसके अंदर पूरे नंबर बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको 1 का पूछे तो 1 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होती है 9, 9 की होती है 1, 2 की 8, 3 की 7, फिर 4 की हो जाएगी 6 और 4 10 हो रहे हैं। 5 की 5 ही होती है कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट, 6 की 4, 7 की 3, 8 की 2, 9 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 1, और अगर हम 10 की भी बात कर लें तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होती है 0। तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट में ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट के अंदर सम हमेशा 10 होना चाहिए, तब दोनों डिजिट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो इनको अगर हम सबको ऐड करेंगे आपस में तो हर जगह 10 ही आएगा। तो 3 की 7 है और 7 की 3 है, तो ये आपस में उल्टा होता है। अब हमें इस जो हमने अभी 5 टॉपिक पढ़े हैं उनका यूज करके, उनमें से कुछ टॉपिक का यूज करके हमें सबट्रैक्शन करना है। अब हमें सबसे पहले सबट्रैक्शन करना है किसका यूज करके, एकाधिकैन पूर्वेण का सबट्रैक्शन करना है। आपको यूज करना है
चलो पहले हम एकन यूनियन की बात कर लेते हैं। एकन यूनियन, पूर्वेण एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट, यानी आपको सबरेक्शन करना है यूजिंग बाई, इनका यूज करके, एकन यूनियन पूर्वेण का यूज करना है और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का यूज करके आपको सबरेक्शन करना है। अब इतने दिन हम जो सबरेक्शन करते थे वो सीधे के बोरो लेके वैसे करते थे, आज हम इससे सबरेक्शन करेंगे। मैथमेटिक्स में कैसे सबरेक्शन किया जाता है, तो अगर हम एग्जाम्पल ले, फर्स्ट एग्जाम्पल 82 में से हमें 54 माइनस करना है, इसको ध्यान से समझना है तब समझ में आएगा। तो एकन यूनियन पूर्वेण का यूज करना है और एक कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का यूज करना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का यूज कैसे करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें 2 में से 4 लेस करना है। 2 में से 4 लेस नहीं होता है तो हम नॉर्मल जो सबरेक्शन करते हैं उसमें इधर से बोरो लेते थे, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 2 में से 4 लेस करना है। अगर लेस नहीं हो तो जो नीचे जो नंबर जो डिजिट लिख रखी है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट काम में लेनी है। तो 4 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या होती है, 6, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 6 लेनी है और 6 को हमें ऊपर वाले नंबर में ऐड करना है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट को ऊपर वाले नंबर पे, ऊपर वाले डिजिट में ऐड करना है। तो 6 और 2 हो गए 8। इसके अलावा जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट यूज में लेवें, उससे जो पहले नंबर है उसमें ऊपर वाले नंबर के नीचे आपको एकन यूनियन लगाना है, उसके नीचे 1 कम करना है। ये तभी करना है जब अगर हम फर्स्ट स्टेप के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट यूज में लेते हैं तो उससे पूर्वेण, उससे पहले वाली जो डिजिट है ऊपर वाली, उसके नीचे एक यूनियन लगाना है। अब हमारे पास यहाँ हम इसको 8 न पढ़कर इसको हम 7 रीड करेंगे, क्योंकि ये 8 में से 1 कम है तो ये 7 है। 7 से हम 5 लेस करेंगे तो सीधा अगर लेस हो रहा हो तो हमें सिंपली करना है। 7 में से 5 लेस होता है और हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 28। इसको आप सिंपल सबरेक्शन करके देखोगे तो भी सेम आंसर फाइंड होगा। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है 7264, इसमें से हमें माइनस करना है 3897 को माइनस करना है। अब हम थोड़ा बड़ा है इसको देखते हैं। हमें सबसे पहले 4 में से 7 लेस करने नहीं हो रहे, तो हमें 7 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट लेनी है, वो है 3। फिर 3 को ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देंगे तो 3 और 4 हो गए 7। और यहाँ इस स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ली, तो इससे जो पहले जो डिजिट है उसका एक यूनियन लगाना है। अब यहाँ हमारे पास 6 न होकर यहाँ आपको 5 रीड करना है, या 5 है, 5 में से हमें 9 लेस करना है। 9 भी लेस नहीं होता, इसलिए हम 9 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट काम में लेंगे, वो है 1, और 1 को ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देंगे, ऊपर 5 है तो 1 और 5 हो गए 6। फिर यहाँ आपको एक यूनियन लगाना है क्योंकि हमने इधर कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट काम में ली थी। यहाँ हमारे पास 2 नहीं है, 1 है, 1 में से हमें 8 लेस करना नहीं हो रहा, तो 8 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट है 2। 2 को ऊपर वाले नंबर 1 में प्लस किया तो यहाँ हो गए 3। फिर हमने यहाँ एक यूनियन लगा दिया। अब यहाँ 6 है, 6 में से हमें 3 लेस करना है, 6 में से 3 लेस सिंपली हो रहा है, तो यहाँ 3 बच जाएगा, तो आंसर आ गया 3367। अगर हम नेक्स्ट नंबर देखें तो हमारे पास हमें एक सबरेक्शन और दे रखा है 2757, इसमें से हमें लेस करना है 1565 को लेस करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 7 में से हम 5 लेस करना चाहेंगे, तो 5 लेस करना चाहेंगे तो ये तो सिंपली हो रहा है, यहाँ आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट यूज में नहीं लेनी है क्योंकि 7 में से हम 5 लेस कर सकते हैं। तो लेस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और ये सिंपल लेस किया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट यूज में नहीं ली, तो इधर आपको एक यूनियन पूर्वेण नहीं लगाना है।
अब हमें 5 में से 6 लेस करना है। 6 लेस नहीं हो रहा क्योंकि 6 बड़ा है। 6 नहीं हो रहा तो हमें 6 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट काम में लेनी है और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट है 4। 4 को हम 5 में प्लस करेंगे तो 9 हो जाएंगे। यहाँ हमने कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट काम में ली तो यहाँ हमें एक न्यूनय लगाना उससे पूर्वेण डिजिट पे। अब 6 बचा, यहाँ 6 में से हमें 5 लेस करने हैं और 5 लेस होते हैं इजीली, तो यहाँ हमारे पास 1 बच गया। और इधर अब फिर हमें लगाना नहीं है एक न्यूनय क्योंकि ये सिंपल लेस हुआ है। 2 में से 1 लेस करना है तो 1 बच गया, तो 1192 आंसर। इस तरीके से आप एक का न्यूनयन पूर्वेण का और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का यूज करके सबट्रैक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है जो सबट्रैक्शन यूजिंग एकाधिकेन पूर्वेण एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। अभी हमने देखा था एका न्यूनयन पूर्वेण एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। अब हम एकाधिकेन देखेंगे, यानी उसमें हम एका न्यूनयन कर रहे थे, जो भी डॉट लगा रहे थे वो हम डिजिट के नीचे लगा रहे थे। अब जो एकाधिक है वो डिजिट के ऊपर लगाएंगे। तो इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान देनी है कि जब भी आपको एका न्यूनयन करना हो तो आपको हमेशा ऊपर वाले नंबर की जो डिजिट्स है उनके नीचे ही आपको कॉम्प्लीमेंट डॉट लगाना है, और जब एकाधिकेन लगाना हो तो आपको नीचे वाले नंबर के ऊपर लगाना है। अब जो भी हम डॉट लगाएंगे इनके नीचे वाले नंबर के ऊपर लगाएंगे। सेम वही तरीका है, बस यहाँ हमें एकाधिकेन लगाना है, वहाँ एका न्यूनयन लगा रहे थे, वहाँ ऊपर वाली नंबर के डिजिट्स के नीचे लगा रहे थे, यहाँ नीचे वाले नंबर की जो डिजिट्स है उसके ऊपर लगाएंगे। अब हमें 0 में से 2 लेस करना है, नहीं हो रहा तो हम 2 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट यूज में लेंगे। 2 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 8 होती है और 8 को हम 0 में ऐड करेंगे तो हमें 8 ही फाइंड होगा। ये यहाँ तक ठीक है। 0 में से 2 लेस नहीं हुआ, 2 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 8, जो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होगी उसको ऊपर वाले डिजिट में ऐड किया, 0 में ऐड किया तो यहाँ 8 फाइंड हो गया। अब हमें इधर एकाधिक लगाना है पूर्वेण मतलब पहले, तो ये स्टेप की, तो इस स्टेप के अंदर जो नीचे जो नंबर है उसकी जो 3 डिजिट है यहाँ हम इसके ऊपर एकाधिक लगाएंगे। एका न्यूनयन लगाना होता तो हम यहाँ लगाते। अब हमें 0 में से 4 लेस करने, ये 3 नहीं है, 3 के ऊपर डॉट है मतलब ये 1 ज़्यादा है, एक अधिक पर रीड करना है इसको, ये 1 ज़्यादा रीड करना है। 0 में से 4 लेस करना है, 4 भी लेस नहीं होता तो 4 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 6 होती है और 6 को हम 0 में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ 6 फाइंड हो जाएंगे। फिर यहाँ हमें एकाधिक लगाना है क्योंकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट हमने यूज में ली है। अब 2 में से हमें 2 लेस करने हैं, 1 का एकाधिक है मतलब 1 ज़्यादा है, ये 2 है, 2 में से 2 लेस करना है, लेस होता है 2 में से 2 लेस किया तो 0, तो आंसर आ गया 68। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 0 में से हमें 4 लेस करने हैं, 4 लेस नहीं होते तो हम 4 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट जो कि 6 है वो यूज में लेंगे और उसको 0 में प्लस किया तो हमें 6 फाइंड हो गया। फिर हमें इससे जो पूर्व जो डिजिट है, पहले जो डिजिट है उसके ऊपर हम एकाधिक लगा देंगे। अब हमें 0 में से, ये यहाँ 0 नहीं है, डॉट का मतलब 1 ज़्यादा है मतलब ये 1 है यहाँ, तो 0 में से हमें 1 लेस करना है, 0 में से 1 भी लेस नहीं होता है तो हम 1 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 9 का यूज करेंगे और 9 को हम 0 में ऐड कर देंगे तो यहाँ हमें 9 लिखना है। फिर हमें इसका एकाधिक लगाना है, किसका, 9 का। अब 9 का एकाधिक का मतलब है यहाँ 10 है, ये ध्यान रहे। हमें 7 में से 10 लेस करने हैं, 7 में से 10 भी लेस नहीं होंगे तो 10 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 0 होती है, वो 0 यूज में लेके 0 के अंदर हम 7 को प्लस करेंगे और 7 प्लस करेंगे तो 0 और 7 7 ही होते हैं तो हम यहाँ 7 लिख देंगे और यहाँ फिर हमें एकाधिक लगा देंगे। 9 में से हमें 5 लेस करना है, 4 का एकाधिक मतलब 5 है, 5 लेस करना है, सिंपली लेस हो रहा है और 9 में से 5 लेस किया तो हमारे पास 4 बचेगा। आंसर आ गया 4796। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें हमें 0 में से 5 लेस करना है,
लेस नहीं हो रहा तो 5 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट काम में लेंगे। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 5 होती है, तो 5 को 0 में प्लस किया तो हमारे पास यहाँ आ गया 5। फिर हमें उससे पहले वाली जो डिजिट है 8, उसका एकाधिक लगा दिया तो हमारे 8 की जगह 9 हो गया। 0 में से हमें 9 लेस करने नहीं हो रहे, तो 9 का जो 9 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट है वो 1 है, और वो 1 हम 0 में प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर हम एकाधिक लगाएंगे 7 का। अब हमें 5 में से 8 लेस करने हैं, 8 लेस नहीं हो रहे तो हम 8 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 2 यूज में लेंगे और 2 को 5 में प्लस किया तो हमारे पास यहाँ 7 हो गया। अब हमें यहाँ फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट काम में लिए इस स्टेप में, तो हमें इससे पहले वाली डिजिट, यहाँ जो डिजिट है यहाँ है नहीं कुछ, यहाँ कुछ नहीं है तो आपको 0 लिखना है। आप 0 लिख सकते हो और उसका क्या लगाना है, एकाधिक लगाना है। अब हमें 1 में से 1 ही लेस करना है, तो 1 में से 1 लेस किया तो 0 बच गया, तो आंसर आ गया 715। अब नेक्स्ट हमने ये सब्ट्रैक्शन देख लिए, इससे आप एक्सरसाइज 4.1 4.2 कंप्लीट कर सकते हो। अब हम मल्टीप्लाई के लिए देखेंगे, उससे पहले हम बेस और डेविएशन की बात करेंगे। तो जो बेस होता है, बेस और डेविएशन क्या होता है, देखो बेस एंड डेविएशन। बेस का मतलब होता है आधार और डेविएशन का मतलब होता है विचलन। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बेस अभी काम में लेंगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबके अंदर हम बेस 10 लेंगे। बेस का मतलब है आधार, हम इसके अंदर 10 लेंगे। वैसे बेस जो होता है वो 10 भी होता है, 100, 1000, 10,000, यानी 1 के आगे 0 लगा हुआ होना चाहिए, वो सभी बेस होते हैं। यहाँ हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली सिंगल बेस आपके काम में लेना है, वो है 10। अब डेविएशन क्या होती है, ये हमें नंबर दिया हुआ रहेगा। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया 14, अब हमें पूछा कि आपको 14 का बेस लिखना है और 14 की डेविएशन लिखनी है। तो इसका जो बेस है, बेस तो हमें पहले से ही पता है, बेस हमें 10 ही यूज में लेना है, तो इसका बेस हो गया 10। अब जो नंबर बेस से अगर ज़्यादा हो, मोर हो, बड़ा हो, ग्रेटर हो, तब तो वो हमें प्लस में लिखना है डेविएशन, और अगर नंबर हमें बेस से स्मॉलेस्ट दे रखा हो तो जो डेविएशन है वो माइनस में आएगी। अभी हमारे पास यहाँ नंबर है 14, ये 10 से कितना ज़्यादा है वो हमें देखना है। तो ये 10 से 4 ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए आपको प्लस लगाना है, और कितने ज़्यादा है 14, 10 से 4 ज़्यादा है तो प्लस का 4 इसका डेविएशन हो गया। और अगर हम नंबर लें, हमने नंबर ले लिया 7 के लिए, फिर बेस आपको हर क्वेश्चन में यहाँ 10 ही यूज में लेना है। अब डेविएशन बतानी है। अब की बार जो नंबर है वो बेस से छोटा है, स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब है आपको ये देखना है कि ये कितना कम है बेस से। 7 जो नंबर दे रखा है वो कम है, कम का नाम आते हैं आपको माइनस यूज में लेना है। कितना कम है, ये 3 कम है, तो ये डेविएशन हो गया -3। अगर आपको एग्जैक्ट 10 ही दे दिया तो 10 का बेस 0 होता है। 10 का बेस हम लिखेंगे, 10 का बेस तो 10 नहीं रहेगा, बेस सब में 10 ही लेना है। लेकिन जो डेविएशन होगी वो यहाँ 10 तो 10 के इक्वल है, नहीं ज़्यादा है नहीं कम है, इसलिए डेविएशन 0 है। इसके आप प्लस माइनस जो आपकी इच्छा हो लगा भी सकते हो, और नहीं लगाओ तो भी गलती नहीं है। और अगर आपको नंबर दे दिया हो 19 नंबर दिया हुआ हो तो 19 का बेस तो 10 ही रहेगा, फिर 19 10 से ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है तो प्लस के 9 उसका डेविएशन हो जाएगा। अब हम इसी से हम मल्टीप्लाई देखेंगे। मल्टीप्लाई के अंदर मल्टीप्लाई का जो नेम है वो है सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है सूत्र निखिलम। इस सूत्र के द्वारा हम मल्टीप्लाई करेंगे। निखिलम में सूत्र से सूत्र निखिलम
सूत्र पहले लिख दिया, सूत्र निखिलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें अगर जैसे नंबर दिया 12 इंटू हमें 15 ले लेते हैं, 15 इंटू 16 एक नंबर दिया हुआ है, हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कौन से फॉर्मूले से? सूत्र निखिलम फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे नहीं करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले 15, उसके नीचे लिखेंगे 16। ये तो है नंबर, हमें यहाँ तो लिखने हैं नंबर, उसके इसके आगे हमें जो लिखनी है वो डेविएशन लिखनी है। 15 के आगे 15 की डेविएशन, 16 के आगे 16 की डेविएशन। अब इसका जो बेस था वो आप ऊपर लिख देना, बेस आपको 10 ही यूज में लेना है, हर क्वेश्चन में बेस 10 ही यूज में लेना है। तो आपको मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले बेस लिखना है वो 10 है, फिर आपको नंबर जमाने हैं 15 और 16, इसके आगे इनकी डेविएशन लिखनी है। तो अब 15 की डेविएशन अब वो 10 से ज़्यादा है, 15 कितने 5 ज़्यादा है, तो डेविएशन होगी +5। 16 की जो डेविएशन है वो है +6, फिर आपको इस लाइन खींचनी है और उसके बाद में आपको ऐसे क्रॉस इनको एड या लेस करना है, जैसे भी दे रखा हो, अगर यहाँ प्लस दे रखा हो तो 15 में 6 को प्लस करना है, या माइनस में हो तो फिर लेस हो जाएगा। इसको आपको यहाँ लिखना है 15 + 6, 15 + 6 को आपको नीचे लिखना है। फिर आपको एक सिंबल बनाना है ऑब्लिक, ऑब्लिक के पहले इन दोनों को हमने यहाँ लिख दिया। अब ऑब्लिक के बाद में आपको जो डेविएशन दे रखी है उन दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है, प्लस के 5 को मल्टीप्लाई करना है प्लस के 6 से, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गए 15 और 6 21 ऑब्लिक, हमें 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 5 6 जा 30, दोनों ही नंबर प्लस के हैं तो प्लस आएगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हो गया 21। फर्स्ट में इधर जो लेफ्ट साइड में आ गया इनको प्लस कर दिया, इधर दोनों को इंटू करना है, डेविएशन को इंटू करना है 5 को और 6 को। अब हमें इसके जो राइट साइड है वहाँ हमें सिंगल डिजिट रखनी है, क्योंकि बेस में 1 0 है, जितने 0 बेस में होते हैं उतनी डिजिट हम राइट साइड में रखते हैं। तो यहाँ हमें 0 रखना है, 3 को इधर भेजेंगे और 3 इधर भेजने से इसमें प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 24 ऑब्लिक 0। अब आपको ऑब्लिक हटाना है तो आंसर आ जाएगा 240। इस तरीके से निखिलम फॉर्मूले से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल और देखते हैं। हमें एग्जाम्पल दे दिया 12 × 9, 12 × 9 हमें अगर एग्जाम्पल दे दिया तो देखो सेम हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हमें बेस लिखना है। बेस आपको हर बार 10 ही लिखना है। बेस 10 हो गया, नंबर लिखने हैं, नंबर क्या है 12, उसके नीचे 9, इनके आगे इनकी डेविएशन लिखनी है 12, डेविएशन 12, 10 से 2 ज़्यादा है तो इसकी डेविएशन हो गई +2, 9 10 से कम है कितना 1, तो यहाँ लिखेंगे -1, फिर लाइन खींचेंगे और फिर वैसे ही यहाँ हमें क्रॉस से इसको एड या लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 -1, 12 -1, फिर ऑब्लिक लगाएंगे, फिर दोनों डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे, +2 मल्टीप्लाई करना है -1 से। लेफ्ट साइड में हम इसको लेस किया तो हमारे पास 11 बच गया ऑब्लिक। अब हमें इधर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, पहले आप मल्टीप्लाई करना सिंबल देखना ही नहीं है, 2 1 जा 2, फिर प्लस और माइनस को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास माइनस से काइंड होगा। अब हमारे पास आ गया 11 ऑब्लिक -2, हमें कभी भी माइनस में नंबर नहीं रखना है। तो माइनस का मतलब है कि ये कम है, ये 0 से भी कम है, तो हम ज़्यादा होते थे तो इधर भेज रहे थे, अब अगर कम हो तो हम इधर लेके आएंगे। अभी हम इधर से 1 लेके आएंगे, 1 लेके आएंगे तो इधर 1 नहीं आएगा, जितना बेस होगा उतने आएंगे, बेस 10 है तो हम इधर से 1 इधर भेजेंगे तो इधर तो 1 लेस हो जाएगा और इधर 10 आ जाएंगे, तो फिर इस तरह से बन जाएगा, इधर 10 बच गया ऑब्लिक, इधर 10 आया तो हम लिखेंगे 10 - 2,
तो 10/8 हो गया, 10 में से 2 लेस किया तो आंसर आ गया 108। अगर हम 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 फाइंड होगा। सीधे हम 12 9 से 108 होता है, हमें आता है। तो इस तरह से हमें निकलम फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करना है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर हमारे पास है 8 × 9। 8 × 9 हम एक नंबर ले रहे हैं और इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे सूत्र निखिलम से। उसके बाद में एक्सरसाइज 4.4 आपको कंप्लीट करनी है। हमारे पास फर्स्ट जो नंबर है वो है 8, वो हम यहाँ लिख देंगे। सेकेंड नंबर 9 वो हमने नीचे लिख दिया। अब 8 की डेविएशन लिखेंगे तो 8 तो 10 से कम है, तो कम है तो हम डेविएशन हमारे माइनस में आएगी, तो यहाँ लिखेंगे -2। 9 की डेविएशन -1 है। फिर वही तिरछा आपको इस तरह से सोल्व करना है। तो 8 - 1 ऑब्लिक, इधर फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है डेविएशन को। -2 मल्टीप्लाई -1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 में से 1 लेस किया 7, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का सिंबल आता है। प्लस यहाँ आपको लगाना नहीं है, तो 7/2 हो गया। अब राइट साइड में हमारे पास 1 डिजिट ही है और आपको 1 ही रखनी है। अगर एक्स्ट्रा होती तो इधर भेज देते, और अगर माइनस में होती तो इधर से 1 ले लेते। अभी हमारे पास सिंगल डिजिट है तो हम इसके अंदर ऑब्लिक हटा देंगे, आंसर हो गया 72। इस तरह से आपका चैप्टर जो वैदिक मैथमेटिक्स है वो कंप्लीट होता है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको प्लस माइनस के बारे में बता देता हूँ। मल्टीप्लाई में अगर प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का नंबर फाइंड होगा। प्लस के नंबर को अगर हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस के नंबर को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस आएगा। और अगर माइनस के नंबर को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल प्लस आएगा। यानी अगर डिफरेंट हो, अलग अलग सिंबल हो, एक प्लस का और एक माइनस का, तब तो माइनस आएगा। और अगर सेम सिंबल हो, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो, तब आपको प्लस यूज में लेना है। तो इस तरह से आपको थोड़ा मल्टीप्लाई के अंदर ध्यान रखना है। तो 4 चैप्टर जो क्लास 5th का वैदिक मैथमेटिक्स है उसके अंदर आपके सबरेक्शन है और सूत्र निखिलम से मल्टीप्लाई है, इनको इस तरह से सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो 5th है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट किया है, इसका पार्ट 2 नहीं आएगा। थैंक यू।